सो हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आई एम सॉरी गाइस, आजकल मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को बहुत डीपली मैं रिसर्च में लगी हुई हूँ, सो दैट कि आपके लिए और डीपली मैं मैसेजेस को पढ़ पाऊँ। तो इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशंस आर कमिंग। जुलाई का मंथ आपके लिए, मैं ये देख रही हूँ कि जुलाई के मंथ में ना आप थोड़े से चिल मोड पे हो। थोड़ा सा स्लो डाउन करके एक हल्की सी एक वो एनर्जी होती है ना जिसमें आप स्लो डाउन कर लेते हो अपनी लाइफ को। अभी तक बहुत तेज भाग रहे थे, चाहे रिजल्ट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, लेकिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ना स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। नहीं हो रहे हो तो अपने आप हो जाओगे और चिल करो, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दो, चीज़ों को सेलिब्रेट करो जो अभी तक अचीव किया है। नहीं किया है तो उस पे आंकलन करो कि क्या ऐसा है जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हो। अपने आप को रीवायर करो, री इन्वेंट करो। अपने अंदर की फायर को दोबारा से इग्नाइट करने के लिए पहले अपने आप को स्लो डाउन करो। सेलिब्रेशन का टाइम है, ये नहीं कि आपको रोज रोज क्लब नाइट्स में जाना है, पार्टी करना है। ये सेलिब्रेशंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो भी करो। समहाउ आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को सेलिब्रेट करो। जुलाई का मंथ इज ऑल अबाउट स्लोइंग डाउन योर एनर्जीज टू रिजुविनेट योर एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा लाइफ से थक जाते हैं, काम से थक जाते हैं, बोरियत आने लगती है, तो हम जाते हैं ट्रैवल करने, तो हम जाते हैं अपनी लोकेशन से दूर, तो हम जाते हैं अपनी जगह से अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील कराने, हैप्पी फील कराने, कुछ नया देखने, एक्सप्लोर करने, सो दैट हमारा माइंड फिर से काम कर सके। तो वही जुलाई मंथ में आपको बाहर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको कहा जा रहा है कि अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा अपने अंदर भी झांको, थोड़ा सा चीजों को स्पीड कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले भी ऐसे एनर्जी थी कि आप हर चीज बहुत जल्दी कर रहे हो, लेकिन जुलाई में स्पेसिफिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मील खा रहे हैं ना, तो आपको उसे कॉन्शियसली खाना है। आपको फील करना है दैट मील इज नर्चरिंग योर बॉडी, दैट मील इज हीलिंग योर इमोशन, दैट मील इज एक्चुअली बिल्डिंग योर बॉडी। इस तरह की कॉन्शियसनेस में आपको रहने को कहा जा रहा है। टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, टू सेलिब्रेट व्हाई यू आर ऑन दिस अर्थ। July month is all about that. This will be your major energy for the July month, and धीरे धीरे आप धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक आप जिस चीज में बहुत तेजी से चल रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो अब आप कोशिश ये करोगे कि चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स मोड, रिलैक्स इज द राइट वर्ड, ठीक है, रिलैक्स होके आप चीजों को अब करना शुरू करेंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगना शुरू होगा। रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज्यादा तेजी दिखा रहे थे, आपको लग रहा था कि बस चीजें ठीक हो जाए या ये इंसान मुझे मिल जाए, हर चीज की बहुत जल्दीबाजी हो रही थी, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा कि सम टाइम्स थिंग्स टेक टाइम्स। टाइम चाहिए कभी कभी चीजों को हील करने के लिए, टाइम चाहिए होता है कभी कभी रिलेशनशिप को एक अच्छे एक मैं कह सकती हूँ वाइब में आने में, एक मोड पे आने में। एक इंसान को समय चाहिए होता है समझने के लिए कि वो इंसान क्या है मेरे लिए, वो इंसान क्यों चाहिए मुझे, या ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस के एक इनर हीलिंग के मोड पे जाने की जरूरत है। तो इस टाइम आपको किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज अब आपको प्रिपेयर होना है फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर। जो ये इतना ड्रास्टिक ईयर है, इतना एनर्जेटिक ईयर है, इतना गर्मी से मैं ये कहूंगी बहुत गर्मी वाला ईयर है। गर्मी इन द सेंस ओनली वेदर वाली गर्मी नहीं, इट्स लाइक कि वेरी एवरीथिंग इज वेरी एक्सर्टिंग। कुछ भी कर रहे हो तो बहुत मेहनत से कर रहे हो, जिसकी वजह से आप टायर्ड होते हो, एक्सर्ट होते हो, अपना फुल अपना आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज सूर्य की एनर्जी इज ब्लेसिंग यू ना। तो सूर्य आपको डिसिप्लिन देता है, सूर्य आपको लाइट देता है, सूर्य आपको डायरेक्शन, विजडम, एनर्जी सब देता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं तो यूज करनी है ना, अदरवाइज यू विल बी लाइक मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो लाइक आप हो जाते हैं। तो इट विल बी अ मेजर एनर्जी फॉर यू एंड इट शुड बी।
it will be is not the right energy. It should be your energy for the जुलाई मंथ कि आपको चीजों को थोड़ा स्लो डाउन होके रिलैक्स होके एनर्जी को एंजॉय करते हुए आपको अपने आप को एंजॉय करते हुए आपको देखना आपके कितने सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा। जो मन में इतने क्वेश्चंस घूम रहे हैं ना उन सब का जवाब मिलेगा जब आप थोड़ा चिल मोड पे काम करना शुरू करोगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें शेयर करो, लेकिन माइंड यू उन्हीं लोगों के साथ जो आपके डीपली आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अदरवाइज आप अपने आप से बात करें। अपने आप से आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो अपने आराध्य से, अपने भगवान से, अपने उस डिवाइन से, कॉस्मोस से। इतना अमेजिंग ईयर चल रहा है इस टाइम, तो आप इस एनर्जी का भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो आपको डेफिनेटली चीज़ों में स्लो डाउन करके चीज़ों को रिलैक्स मोड पे रख के आपको काम करना है। और यहाँ एक मैं भगवत गीता की एक लाइन आपको कहना चाहूंगी कि आपका काम सिर्फ कर्म करना है। योर ड्यूटी इज टू परफॉर्म टास्क ओनली। योर ड्यूटी इज नॉट टू वेट फॉर द फ्रूट। आपको फल की वेट नहीं करनी है, आपको फल की चिंता ही नहीं करनी है वो। और डोंट यू डेयर टू थिंक कि आपका जो फल है, आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होता है। ना 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 ना, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड और इन हर हैंड। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। दैट इज द मोटो ऑफ योर लाइफ, दैट शुड बी द मोटो ऑफ योर लाइफ। मैंने जब से इस चीज को अपनाना शुरू किया ना, आई एम लाइक इन ब्लिस। इतना उधड़ बेन होते हुए भी आई एम इन ब्लिस। ठीक है, वेल और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो जरूर क्लेम कीजिए, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में आई एम द यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड। ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ ये स्टेटमेंट, सो दैट आप अगर आप पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों को कमेंट में लिखते हैं तो एनर्जी और कनेक्ट होती है। आप दैट मीन्स आप डीपली मैसेजेस के साथ कनेक्टेड हैं, डीपली आप बातों को सुन रहे हैं, डीपली आप सबकॉन्शियस माइंड में अपनी चीज डाल रहे हैं। सिर्फ स्टोरी की तरह आप मेरे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, यू आर एक्चुअली टेकिंग सम एक्शन, यू आर एक्चुअली एक्टिवेटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए जैसा मैं बोलती हूँ कि आप ऐसा लिखें तो आप वैसा ही लिखें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है द मैसेजेस अ पर्सन इज गिविंग यू, द एनर्जी अ पर्सन इज गिविंग यू, द मैसेज इज गोइंग थ्रू अ पर्सन। ओके, व्हाट्स अप इन जुलाई? ओह माय गॉड, मतलब ये तो अब कंफर्म है दैट जुलाई मंथ should be your relaxed month, or you should feel मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास इस टाइम कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहे हो ना, तब भी रिलैक्स रहो माय फ्रेंड्स। सीरियसली दिस विल बी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन। कुछ नहीं सोचना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। समटाइम्स जब आप कुछ भी नहीं सोचते हैं तब आपका ब्रेन रीसेट होता है, तब आपका ब्रेन एक्चुअली अच्छी चीजों को या जो भी उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं वो एक्सेप्ट करता है। इट इज ओनली यू हु फीड्स ब्रेन। खाली करने के बाद दिमाग को जैसा आप उसको भरोगे वो वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, कंटेंटमेंट आ रहा है जुलाई में, हैप्पीनेस आ रही है जुलाई में। I'm seeing that you are full of emotions, full of contentment, full of happiness. You are like ठीक है यार, एक जैसा है चल रहा है, एवरीथिंग इज चंगा है, इस टाइप की आप एनर्जी में रहने वाले हो। ये तो कंफर्म हो गया है। आप अपने टास्क भी कर रहे हो क्योंकि 9 नंबर है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेजी होके सो गए हो, बैठ गए हो, कुछ नहीं। नो, you are constantly working, but with the content mode, but with the relaxed mode. It's like a person who has Aries in Pisces, Aries in Cancer. It's like that. Okay, एनर्जी बहुत रहने वाली है,
I'm telling you, July will be like very, 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 very aggressive for you. बहुत passionate, energetic, बहुत ही young ideas, नए नए ideas और youthful energy वाले कुछ ऐसी चीजें आपके पास आएंगी जो आपको एकदम excite कर देंगी कि मुझे ये चीज भी करना है, वो चीज भी करना है, ये भी करना है. बहुत सारे ऐसे random चीजें, opportunities आपके दिमाग में आएंगी. आपको ऐसा लगेगा कि wow, this will be $1 million idea, or this will be $1 million thing for you. इधर इन रिलेशनशिप में भी आपको अपने पर्सन को लेके बहुत ज्यादा आप इमोशनली आप उनको ध्यान रखना शुरू करोगे. आपको अब ऐसा लगेगा कि मैं उस इंसान के अकॉर्डिंग बिहेव करूं. अगर इफ ही और शी वांट सम his or personal time, then you will let her or let him be in his space or her space. It's like कि आप उनकी तरफ की फीलिंग को समझना शुरू कर दोगे. यू विल बी लाइक अ मेच्योर पर्सन देन योर पार्टनर. यू विल बिहेव ओके. एंड बिकॉज कहीं ना कहीं वो रिलैक्स मोड होगा, चिल मोड होगा, आप चीजों को समझना शुरू करोगे. अपनी इमेच्योरिटी को छोड़कर अब ये चीज समझना शुरू करोगे कि मुझे उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को ढालना पड़ेगा, सो दैट दैट पर्सन कुड गेट कंफर्टेबल विद यू. ठीक है, जैसे ना आप अपने पर्सन को संभाल रहे हो, आप उसको एक कंफर्टेबल माहौल दे रहे हो सो दैट कि ही और शी कैन बी कंफर्टेबल विद यू और आपका रिलेशनशिप एक अच्छा चल सके. ठीक है, तो दिस इज योर जुलाई मंथ एनर्जी. ओके, नाउ सम मैसेजेस फ्रॉम एंजल कार्ड डेक. ओके, सो आई होप अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी एक पर्सन या अपने आप को भी आप शेयर कर सकते हैं. इससे आपकी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, हाइप भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो. बट माय फ्रेंड्स, सच में आपका जुलाई का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है. यू विल लाइक, आप ये मत समझो कि स्लो डाउन करने को बोल रही हूँ तो दैट मीन्स कुछ बुरा नहीं. समटाइम्स गाड़ी चलाते चलाते जब बहुत गर्म हो जाती है तो आपको उसको कम या तो रोकने से तो बेटर है स्लो डाउन कर लो ना. स्लो डाउन करके उसके एनर्जी को बचाओ, उसके इंजन को हीटअप होने से बचाओ. आपके इंजन में अब हीटिंग हो गई है बहुत ज्यादा. उस हीटिंग को कम करने के लिए आपको स्लो डाउन होना है. ये आपको होना ही पड़ेगा. आप नहीं हो रहे हो तो ये रिवर्स करवाएगा. ठीक है. Oh my God, double one, like resonating with my channel's energy, with my number energy. My channel name is also the Neha Aura 1111, and the energy also is saying 1111. And what does that mean? It means कोई एक विश आपकी पूरी होने जा रही है in July month. अब आंख बंद करके एक बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो. ग्रेटफुल हो जाओ किसी भी एक पर्सन के लिए या अपने आप के लिए या यूनिवर्स के लिए, और साथ में कमेंट कर दो माय विशेस कमिंग ट्रू. माय विशेस आर कमिंग ट्रू. ठीक है. आपके पेशेंस, अगेन पेशेंस इज द वर्ड, हियर इज द वर्ड, पेशेंस इज कमिंग इन योर लाइफ. सेल्फ डिस्कवरी देगा वो आपको. वाओ, द सेम थिंग्स आर कमिंग. जो मैं अभी तक आप मतलब एक कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में कि जुलाई विल बी लाइक अ लिटिल स्लोअर, with a lot of deep thinking, with lot of self discovery, with lot of patience, with lot of emotional intelligence, with lot of maturity in relationship. ओके, एंड बिगिनिंग हो रही है किसी चीज की. मे बी आपके इस बिहेवियर की बिगिनिंग हो रही है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, एंड दिस विल इम्प्रूव योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल. आप जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी सीख कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो इस प्रोसेस के थ्रू आपको और क्लियर होगा. आपको हेल्प मिलेगी टू कनेक्ट विद योर डिवाइन, टू गेट कनेक्टेड विद योर स्पिरिट गाइड्स, टू गेट कनेक्टेड विद योर एंजल्स, whoever you pray, whoever you pray and whoever you grateful. Okay, so wishing is come true. 777 मैं निकाल नहीं रही थी पर पता नहीं अचानक से मैंने फ्लिप किया तो मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ. तो 7777 मतलब आपको ना 1111 अगर दिखेगा इन जुलाई मंथ इन होल 30 days तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक इन अ
कह सकते हो कि आप अपने और यूनिवर्स के बीच में अलाइनमेंट में हैं। अगर आप कोई किसी के लिए 1111 हो सकता है, किसी के लिए 7777 हो सकता है। इफ यू सी दीज नंबर इन ऑल द इन द होल जुलाई मंथ, then my friend, you are blessed. You are in alignment with your universe, with your divine, with your spirit guides, with your angels, with yourself even. That is the confirmation that you are in alignment with your self. जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लाइफ पर्पस के साथ है, वो आपके साथ है। वो चीजें आपको शायद अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन लेटर ऑन टाइम में आपको वो चीजें डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट लेकर आएगी ये जुलाई मंथ। आप रिफ्लेक्शन अपना करेंगे, साथ ही साथ आपका इनर विजडम बढ़ेगा। द थिंग आई टोल्ड यू, इनर विजडम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आप जब डीप सेल्फ थिंकिंग में चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये वैसे भी सूर्य का वर्ष है। जुलाई इज लाइक वेरी इंटेंस फॉर यू मेंटली। Intense is not in a harmful way. Intense is like very, very, very deep self-seeking for you. And you should, if you're in my beauty family, then you should harvest this energy in your bestest way. Okay, let's take the last card with the affirmation and we will end up this video. And I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। I nurture relationships that bring joy and happiness in my life. You can take the screenshot as well. I nurture relationships that brings me joy. I nurture the relationship that brings me joy. You have to write it down in the comment section as well, to claim the energy, to connect with the energy, to resonate with the energy, to put that affirmation in your subconscious mind. You have to write it down. मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।